दोस्तों आज मैं लाया हूं Realme Narzo और Redmi के दो सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले स्मार्टफोन, जिसमें ये है Realme Narzo 50i Prime और ये है Redmi A1। तो आज करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखें तो ब्लू कलर के बॉक्स में आता है Narzo 50i Prime, जहां बड़े फॉन्ट में आपको Narzo नजर आ रहा होगा और Realme की ब्रांडिंग छोटे से फॉन्ट में की गई है। वहीं पर Redmi A1 के बॉक्स पर आपको मोबाइल का डिजाइन नजर आएगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। शुरुआत Narzo 50i Prime से करते हैं। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिस पर फील द पावर Narzo की ब्रांडिंग, बैक साइड में सेमी इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, कवर आपको इसके साथ नहीं मिलता है। इसके बाद स्मार्टफोन जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का व्हाइट कलर का चार्जर अडेप्टर दिया गया है और ये 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद हम यूएसबी केबल देखें तो आपको इसमें व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी सही मिल जाती है, लेकिन टाइप सी होती तो और बढ़िया रहता। आते हैं हम Redmi A1 पर, तो यहाँ पे हमने बॉक्स को कर लिया है ओपन। सबसे ऊपर स्मार्टफोन, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो एक और बॉक्स जिसके अंदर आपको चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल दी गई है। छोटे साइज का है ये चार्जर और ये भी है 10 वोल्ट का। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से भी आपको मिलती है और यूएसबी केबल देखें तो इसमें भी आपको नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल ही मिलती है। चलिए डायरेक्ट आते हैं स्मार्टफोन पर। तो सबसे पहले हम डिजाइन देख लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट साइड का लुक है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। स्क्रैच गार्ड दोनों पर आपको पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। दोस्तों जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो एक टेम्पर्ड ग्लास अवश्य लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। 50i Prime तो जल्दी ऑन हो गया है, जबकि Redmi A1 अभी तक ऑन नहीं हुआ है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल आपको फील होंगे। दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं। तो स्मार्टफोन के बैक पैनल को भी देख लीजिए। दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल दिए गए हैं। सबसे पहले Narzo 50i Prime का बैक पैनल देखें तो यहां आपको बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिया गया है, जहां पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है। ऊपर कैमरा सेटअप पर आपको मैट फिनिश और नीचे आपको लाइंस नजर आएंगी जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। Narzo की ब्रांडिंग यहां पर की गई है। और वहीं Redmi A1 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको कॉर्नर कर्व भी मिलते हैं। करीब से आपको इसका बैक पैनल दिखाएं तो यहां पर आपको टेक्सचर प्लस लेदर फिनिशिंग नजर आ रही होगी बैक पैनल में, जिन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। और इसका जो कैमरा सेटअप है यहां पर आप देख लीजिए, डुअल कैमरा आपको यहां पर मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को एक साथ देखते हैं तो आपको सिंगल कैमरा के साथ मिलता है Narzo 50i Prime जो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं पर Redmi A1 में आपको मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का और दूसरा AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। ऊपर की साइड आपको Redmi A1 में स्पीकर ग्रिल ऊपर ही मिलता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे जहां आप लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। मोबाइल के बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल आपको Narzo में नीचे की साइड, Redmi में ऊपर की साइड दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है। आपको यहां पर डिस्प्ले दिखा देते हैं तो इनकी जो ब्राइटनेस है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी दोनों की ब्राइटनेस फुल हो रखी है। अब आपको दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है करीब से दिखाते हैं तो कलर्स आपको काफी पसंद आएंगे। दोनों स्मार्टफोन के काफी ब्राइट डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन की मिल जाती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है दोनों स्मार्टफोन में और दोनों स्मार्टफोन के जो एज और बेजल्स हैं वो कॉर्नर से और ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल सेम। स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। Narzo 50i Prime में आपको कई सारे प्री इंस्टॉल ऐप भी नजर आ रहे होंगे जो आपको Redmi A1 में नहीं मिलते हैं। गो एडिशन दिया गया है आपको Redmi A1 में, तो फालतू प्री इंस्टॉल ऐप आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगी। दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। टच काफी स्मूथ और फास्ट है दोनों स्मार्टफोन का। बात करते हैं डिस्प्ले
डिस्प्ले साइज की तो 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है आपको नार्जो 50i प्राइम में, और Redmi A1 में आपको 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi और 269 ppi की दी गई है। हाइट को भी देख लेते हैं तो 164.1 मिलीमीटर आपको नार्जो में और 164.9 मिलीमीटर की हाइट आपको Redmi A1 में मिलती है। थिकनेस को भी देख लेते हैं तो 8.5 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है 50i प्राइम और 9 mm की थिकनेस के साथ आता है Redmi A1। वेट में 10 ग्राम का अंतर है, 182 ग्राम का है नार्जो और Redmi है 192 ग्राम का। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको मिलती है। दोस्तों अब हम नजर डालते हैं सेटिंग पर। शुरुआत करते हैं नार्जो 50i प्राइम से। इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां सेंटर में आपको अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे हम ओपन करें तो Realme UI वर्जन R एडिशन एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट यूनिसोक T612 का दिया गया है। 3GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक मान लीजिए 57 के आपको इसमें मिलते हैं। वहीं पर अब आते हैं Redmi A1 की सेटिंग पर। तो इसकी सेटिंग का जो इंटरफेस है बिल्कुल ही अलग दिया गया है। जैसा Redmi के नॉर्मली स्मार्टफोन का इंटरफेस रहता है सेटिंग का, उससे काफी हटके यहाँ पर दिया गया है। इजी सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों जो अबाउट फोन सेक्शन है उसे सबसे नीचे किया गया है। जिसे हम ओपन करें तो अंदर आपको ज्यादा कोई जानकारी फोन के बारे में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio A22 का एक आउटडेटेड चिपसेट मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8300 के, 2GB रैम LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। तो इससे बेटर स्टोरेज टाइप आपको Redmi 50i प्राइम में मिल जाता है UFS 2.2 का। एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो दोनों स्मार्टफोन के जो रियर कैमरा है उसे हमने नॉर्मल मोड में कर दिया है ऑन। तो कैमरा क्लैरिटी दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कलर्स काफी अच्छे हैं, ब्राइटनेस क्लैरिटी काफी अच्छी मिल जाती है। जूमिंग देखें तो यहाँ पर नार्जो 50i प्राइम से आप कर पाओगे 4x तक जूम और Redmi A1 से आप कर पाओगे इससे भी ओनली 4x, जबकि Redmi के नॉर्मली सभी स्मार्टफोन में 10x जूम का सपोर्ट मिल जाता है। Redmi 9A को ही ले लीजिए, आप उसमें 10 गुना जूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो काफी अच्छे कैमरा आपको मिल जाते हैं इस बजट रेंज के अंदर दोनों स्मार्टफोन में। ब्राइटनेस ज्यादा दी गई है नार्जो 50i प्राइम की, करीब से भी आप देख लीजिए तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेटर नार्जो 50i का कैमरा लगा। आपको किसका लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे Realme नार्जो और Redmi के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले बेहतरीन स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। नार्जो 50i प्राइम कुछ दिन पहले सेल के अंदर काफी सस्ता था ये स्मार्टफोन, 7000 रुपए से कम कीमत में आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा था। लेकिन अभी आप इसकी प्राइस देखोगे तो 7999 रुपए हो चुकी है, तो काफी ऊपर हो गया इसका प्राइस। हालांकि हो सकता है ऑफलाइन स्टोर पर आपको ये सस्ता मिल जाए 7500 रुपए से कम कीमत में, लेकिन दोस्तों वहीं पर Redmi A1 ये भी काफी सस्ता था सेल में। अगर आपने परचेज कर लिया है तो आपको लगभग ये 5300 रुपए के अंदर मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 6299 रुपए, यानी कि 6300 रुपए के अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है। तो प्राइस के हिसाब से तो आपको लग रहा होगा कि Redmi A1 आपके लिए बढ़िया है, लेकिन दोस्तों जहां बात आती है प्रोसेसर की तो Redmi A1 प्रोसेसर के मामले में काफी पीछे हो जाता है। Redmi ने हालांकि सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च जरूर किया, लेकिन दोस्तों प्रोसेसर क्या दिया हुआ है, MediaTek Helio A22 का चिपसेट और 2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर, जो कि काफी आउटडेटेड है। फोन में प्रॉब्लम आ सकती है, लैग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बेटर। जब यहां पर आपको Redmi 9A में MediaTek Helio Z25 का चिपसेट दिया गया था तो इसमें देने में क्या प्रॉब्लम थी Redmi को, वो भी इसी के आसपास की रेंज का स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन लुक वाइज डिजाइन काफी कमाल का लगेगा दोस्तों, लेकिन जो मेन चीज है वो होती है प्रोसेसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर देना चाहिए था। तो मैं कहूंगा 6000 रुपए से कम कीमत में अगर आपको मिलता है तो परचेज कीजिए, 6000 से ऊपर खर्च करने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर हम नार्जो 50i प्राइम की बात करें तो एकदम अचानक से इसकी प्राइस को ऊपर
कर दिया है। तो 8,000 रुपये खर्च करने की इस पर भी कोई जरूरत नहीं है। 8,000 रुपये में तो आपको इससे बेटर स्मार्टफोन मिल जाएंगे अदर कंपनीज के। 4GB रैम तक मिल जाती है आपको 8,000 रुपये के अंदर। तो यहाँ पर आपको 3GB रैम दी गई है। हालांकि 7,000 रुपये से कम कीमत में अगर आप इसे परचेज कर लेते हो तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। प्रोसेसर आपको उसमें अच्छा मिल जाता है 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T612 का। तो अच्छा लगा मुझे, स्टोरेज टाइप भी अच्छा दिया गया है, कैमरा क्लैरिटी भी अच्छी है और जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कमाल का है। लेकिन दोस्तों प्राइस पर बात है तो यहाँ पर अगर आप 7,000 रुपये से ऊपर इस पर खर्च करते हो तो मैं कहूँगा स्किप कर दीजिए, दूसरा स्मार्टफोन देखिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।